हाय दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं अपनी लिखी हुई एक स्टोरी जिसका नाम है गरीबी का दंश उसे सुनाऊंगी और उसका पहला चैप्टर सुनिएगा। इस समय जनवरी का महीना था। ठंड अपने पूरे यौवन पर था। आसमान कोहरे और धुंध से ढका हुआ था। इसी बीच किसी कारणवश हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा। यह शहर एक विकसित शहर था जो सुंदर इमारतों और ऊंची ऊंची इमारतों से सजा हुआ था। शाम को हमारा सामान लदवाया गया, यहाँ एक फ्लैट में रखवाया गया। सामान पैक करने, लदवाने, लोड करवाने और यहाँ लाने में रात के 10 बज चुके थे। इस कड़ाके की ठंड में मज़दूरों ने सामान को कमरों में इधर से उधर अस्त व्यस्त फेंक दिए थे। हम भी बहुत थक चुके थे और ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। हम सभी परेशान थे। बहुत भूख भी लगी हुई थी। बच्चे भी बहुत परेशान थे। फिर ऑनलाइन खाना मंगवाया गया। सब ने खाया पिया। फिर किसी तरह गर्म चाय बनाई। चाय पीने के बाद आत्मा को थोड़ी तसल्ली हुई। फिर किसी तरह एक कमरे में बिस्तर लगाया और यह सोचकर सो गए कि सुबह उठकर सारा सामान व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद भी काफ़ी देर तक बातें चलती रही। कुछ लोगों को नींद आने लगी और इसी बीच मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। इस कमरे की बालकनी की ओर खुलने वाला एक कांच का पारदर्शी दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके बाहर की सतह पर कोहरा, ओस की बूंदें और धूल जमी हुई थी, जिनके बीच से बाहर से जलती आग की मध्यम लौ दिखाई दे रही थी। तब मुझे बाहर का दृश्य देखने की उत्सुकता हुई। मैं जल्दी से वॉशरूम से बाहर आई, दरवाज़ा खोला और बाहर देखने लगी। तब मैंने देखा कि सामने की आधी अधूरी बनी हुई इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। उसके ठीक नीचे ज़मीन पर एक महिला ईंटों का चूल्हा बनाकर लकड़ियां जलाते हुए खाना बना रही थी। उस समय बिजली भी नहीं थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वह महिला भूख से व्याकुल लोगों के लिए, पति और बच्चों के लिए खाना तैयार करने में जुटी हुई थी। उसके शरीर पर ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। उसके चारों ओर 3-4 बच्चे खाने की आस में मंडरा रहे थे। उसके चारों तरफ 3-4 बच्चे खाने की आस में मंडरा रहे थे, जिनके शरीर पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे। बच्चों के बाल बिखरे हुए थे, फटे कटे कपड़े थे, किसी के पैर में पुराने जूते थे तो किसी के पास चप्पल भी नहीं था। कोई माँ के चारों ओर घूम रहा था तो कोई खाने की मांग कर रहा था। हल्की हल्की हवा के झोंकों में नमी की बूंदें भी कहर बरपा रही थीं, मानो इस कठिन समय में वह भी उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रही हों, उन्हें छेड़ रही हों। हवा के झोंकों से मोमबत्ती कभी जलती कभी बुझती। ऐसी परिस्थितियों से जूझते हुए वह महिला किसी तरह खाना तैयार कर रही थी। थोड़ी दूरी पर उन बच्चों का पिता एक खंभे से सिर टिकाए दिन भर की थकान और तनाव को दूर करने के लिए सस्ती और नशीली हानिकारक चीज़ों का सेवन कर रहा था। अपनी पत्नी को डांट फटकार कर उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। मैं यह सब देखकर स्तब्ध थी, निशब्द थी। उनके जीवन को समझने की मुझे एक तीव्र उत्सुकता जागी। मैं कुछ देर तक और खड़ी रही। फिर देखा कि खाना बन चुका था। खाने के नाम पर कुकर में सिर्फ दाल और चावल पके थे। महिला ने दाल चावल थालियों कटोरियों में परोसे और फिर सब लोग खाने पर टूट पड़े और बड़े ही चाव से खाना भोजन किया। उन लोगों ने सभी के चेहरे पे संतुष्टि के भाव थे। सबने खाया पिया। फिर उसी इमारत के नीचे बहुत पतले पुराने गद्दे पर 2 कंबलों का सहारा लेकर वो लोग सो गए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो, मेरी ये कहानी कैसी लगी? इसका
आगे की स्टोरी सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और कहानी कैसी लगी उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा अपनी